अस्सलाम वालेकुम, अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन और साथ साथ दुख और अफसोस भी इस चीज़ का कि रमज़ानुल मुबारक हमसे दूर जा रहा है। आज जुम्मतुल विदा भी है। जब हम रमज़ान को विदा करते हैं तो बहुत एक दिल अफसरदा सा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ऐसी चीज़ हमसे दूर जा रही है, जैसे हमें इतनी ज़्यादा अपनायत हो चुकी थी। अल्लाह ताला की इस मंथ में बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें भी होती हैं और वो सारी जो रहमतें और बरकतें हमसे दूर, लेकिन कोशिश ही करती रहनी चाहिए कि जैसे हमने रमज़ान में अपने आप को रखा, झूठ, लोगों की बैक बाइटिंग और ऐसे बहुत सारे काम जैसे अल्लाह ताला हमें रोज रोकता है और जो हमें रोज़ा जो हम पे फ़र्ज़ किया गया है और रोज़े में वो तमाम काम करते हुए हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है कि नहीं जी रोज़ा ख़राब होगा और रोज़े पर असर पड़ेगा और रोज़ा हमारा पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करे ना करे, कहीं रोज़ा मकरूह ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें से माइंड में आती हैं, तो चलो हम अवॉइड कर दें इन लड़ाई झगड़ों को या ऐसी चीज़ों को जिसकी वजह से हमारे रोज़े पर असर पड़ रहा हो। तो क्यों नहीं इसके बाद भी, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम वो काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें और बरकतें हासिल नहीं कर सकते? बेशक के ये महीना तमाम महीनों में अफजल है, लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए जो उसूल हैं, अहकामात हैं, वो तो हमेशा हम सब के लिए ना। ये तो नहीं है कि जी सब रमज़ान में ऐसा करें और बाकी आपको आज़ादी, अब जो चाहे करते रहो। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया, उसके बाद उसको आज़ादी थी कि जी आप जाओ बाहर निकलो, लेकिन हर इंसान के अंदर एक शैतान पहले ही छुपा होता है। रमज़ान मुबारक में भी कुछ लोग ऐसे काम कर रहे होते जिन्हें कोई डर और खौफ नहीं होता, लेकिन जिनको डर और खौफ होता है तो वो फिर रमज़ान के बाद भी फिर उनके अंदर एक डर और खौफ रहता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है और हर पल देख रहा है और हर लम्हा उसकी गिरफ्त में है हम। तो जो भी हम कर रहे हैं वो हमें खुद सोचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक किया और उसके बाद किया, हमें एक अच्छा और एक सच्चा मुसलमान बन के रहना है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जनाब ईद करीब है, ईद की बहुत ज़्यादा तैयारियां और मार्केट्स में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा मतलब क्राउड देखने में आ रहा है और ख़वातीन उनकी आई थिंक सो कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ बिल्कुल, कि जिनकी चांद रात तक भी तैयारी ख़त्म नहीं होती है। सब कुछ ले लिया होता है लेकिन फिर माइंड में आ जाते हैं कि भी ये चीज़ रह गई है, फिर वो चीज़ भी फिर याद आता है कि जी अभी ये चीज़ रह चुकी है। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल भी है, टॉपिक कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए, जिस पर हम आपको एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सर्विस देने वाले हैं एक ब्यूटी सैलून की तरफ से। आपने बताना है कि आपको जैसे ही ये ईद में एक दो दिन रह जाते हैं और कौन सी चीज़ आपको याद आ जाती है कि फौरन मुझे इस काम को, मतलब उस काम को लेकर आप बड़े परेशान होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जी अपने किचन को लेकर कि अभी मुझे किचन में ये चीज़ें रखनी है ताकि मैं ईद पर बहुत अच्छी तैयारी कर सकूं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी हमने अपनी ड्रेस के साथ ये चूड़ियाँ देखनी है और अभी मेहंदी लगवानी है, ये बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी हमने हेयर कट करवाने, लास्ट में हम जाएंगे बिल्कुल और अच्छे। और ये बच्चों को लेकर बड़े कॉन्शियस कि बच्चों की बिल्कुल चांद रात में शॉपिंग करेंगे। तो आप बताएं कि आपके माइंड में ईद को लेकर के चांद रात तक क्या चीज बहुत ज्यादा रहती है? उसने अपना जो एक प्रेशर रखा हुआ है कि ये काम बड़ा जरूरी है, इसके बारे में आप हमसे आज जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक जबरदस्त सर्विस आप हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ मुझे आप लोगों का बहुत ख्याल और अच्छी अच्छी आप लोगों का आज टिप्स भी बताएंगे, मेकअप्स के बारे में भी बताएंगे, ईद पर आप लोग कैसे तैयार हो सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, और ये सब कुछ आपको बताएंगी ब्यूटी एक्सपर्ट हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। कि वो काफी ऐसे बाद हुमैरा से मुलाकात हो रही है। रमजान ने बड़ा अच्छा असर डाला है, आप इतनी स्लिम हो गई। नहीं स्लिम तो ये है कि जॉब ऐसी है, जॉब ऑफ नेचर भी ऐसा है, कुछ अपना भी टेक्सचर ऐसा होता है कि हम लोग जिस फील्ड में होते हैं हमको अपने आप को इम्प्रूव करके रखना पड़ता है। वैसे बात है, आपका अगर क्लाइंट का फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये गलत पड़ जाएगा, इंप्रेशन होगा वो, तो वो लास्ट इंप्रेशन रह जाएगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से फेस से ज्यादा आपको पूरी ऑल लुक जो ओवरऑल जो है ना वो आपको, ये बड़ी अच्छी बात की और मेरा ने इस पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। मेरा देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। है बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल है? आप कैसी हैं? आप भी ठीक है ना? जुम्मतुल विदा आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कौन बात कर रही है और कहाँ से? एनी बात कर रही हूँ मैं, कराची से। ओके एनी, अच्छा ये बताओ कि आपकी एज कितनी है? मेरी 25 साल है। अच्छा 25 साल है। ईद के करीब क्या ऐसी चीज होती है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस रहती हो, बहुत ज्यादा कि जी मुझे अब ये करना है चांद रात पे? मुझे जो है कटिंग का बहुत परेशानी होती है कि कटिंग मेरी हो जाए। अच्छा तो वैसे आज हमारे पास गिफ्ट में भी ना हेयर कट ही है। अच्छा क्या मिल सकता है मुझे? अब देखो आपने कॉल कर ली है,
ठीक है, कॉल जितने भी आज कॉलर्स होंगे उनमें से लकी ड्रॉ होगा और एक विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे जिनको मेरा एक बहुत जबरदस्त हेयर कट देंगी और ये आपकी विश भी है। तो पता नहीं, देखो है नहीं कि आपका ही नाम ना आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखना। कोई और बात करना कुछ पूछना चाहोगी? कोई ब्यूटी टिप? फेशियल के बारे में थोड़ा बता दें कि ये कौन कौन से फेशियल आजकल इन है। चलो ठीक है, मेरा से पूछ ले। ठीक है, सुमेरा से बिल्कुल पूछ लेते हैं। आप ऑन एयर देखना और आप लोग भी अपने सवाल जल्दी जल्दी सुमेरा से कर सकते हैं। और प्लीज कोशिश ये कीजिएगा कि जो है ना सिर्फ अपने सवालात और ये इस तरह से कि लाइन हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी, आपका जो है ना इतना टाइम भी वेस्ट होगा। जी मेरा फेशियल के बारे में लोग बड़े परेशान से सवाल किया कि फेशियल कौन सा इन है, तो हमें ये बात मायने नहीं रखती कि फेशियल कौन सा इन है, आपकी स्किन किस टाइप की है ये बात मायने रखती है। ओके, स्किन को देख के फेशियल होगा। स्किन को देखते हुए कि ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, पिगमेंटेशन तो नहीं हुई हुई, एक्नी तो नहीं आई हुई, उसके हिसाब से फिर उसको देखते हुए आपको फीचर्स देखते हुए आपको फेशियल्स रिकमेंड किए जाने चाहिए। और उस हिसाब से फिर अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं ब्लीचिंग एजेंट बहुत कम यूज करती हूँ फेस पे, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट आपकी स्किन को डैमेज भी करते हैं बहुत ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं उसे। तो घरों में भी मैं खास तौर पे जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, फेशियल्स के दौरान ब्लीच का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं, उनको मना करूंगी, क्योंकि आजकल मेरे पास इतने स्किन के क्लाइंट्स आ रहे हैं, यकीन करो सारी स्किन डैमेज होती है। वो 5 क्रीमों का फार्मूला क्या है वो जो सबने रंग। अच्छा मेरा ये जो ब्लीचिंग एजेंट जितनी भी चीजें होती हैं वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए एक उनको रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद जो हाल होता है। देखो मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर वो ब्लीचिंग एजेंट आप कभी भी कहीं यूज करो, आपके कपड़े पे कहीं गिर जाता है, उस वक्त आपका कपड़ा देखो उस डॉट की क्या हालत हो जाती है। अगर कपड़े पे वो डॉट व्हाइट हो गया, बिल्कुल आपको प्लेन नजर आ रहा, तो आपकी स्किन का क्या हाल होगा। अच्छा वो जो कपड़ा जो ब्लीच करते भी रहते हैं वो बहुत जल्दी फट जाता है, खराब हो जाता है। वो आपकी स्किन की जो 7 लेयर्स होती हैं वो आपकी 7 लेयर्स को तबाह कर देती है ये ब्लीचिंग एजेंट भी। और जितनी क्रीम्स में स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स भी आपकी स्किन को खराब करते हैं। तो बहुत से सैलून्स में ऐसा भी हो रहा है कि कोई क्रीम दी जाती है आपको, तो कभी भी कोई भी चीज यूज कर रहे हो वो टेस्टेड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो किसी कंपनी से, तब वो आप यूज कीजिए। कभी भी आप बगैर सोचे समझे कोई क्रीम या इस तरह की कोई चीज यूज ना कीजिए। ठीक है, सही है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एरी, आपने भी जो सवाल पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन ये होती हैं कि जी हमने स्किन पे 3-4 दिन पहले इससे पहले जाती है फौरन कि जी कुछ अच्छा सा फेशियल कर दीजिए, कि हमने किचन में भी इतने अरसे काम किया है, रमजान है, पूरा टाइम किचन में गुजरा और अब ईद पे फ्रेश लुक चाहिए और थोड़ा सा हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो टैनिंग की तरफ चला गया। तो उसमें होता है क्या है कि ज्यादातर जो सैलून्स में वो फिर आपको एक अच्छा सा ब्लीच वगैरह भी दे देती है। पहले फेशियल से पहले ब्लीच हो जाता है, फिर फेशियल हो जाता है, फिर कहते हैं निखार देखो कैसे गोरे हो टाइम बीइंग के लिए होता है। हाँ, वो 1-2 दिन रिजल्ट मिलता है उसका, उसके बाद वापस वो चला जाता है ब्लीच का रिजल्ट। उसमें होता है क्या ज्यादातर ब्लीच से कि आपका कॉम्प्लेक्शन इतना फेड नहीं होता, लाइक आपके जो हेयर्स होते हैं सारे अनवांटेड हेयर्स वगैरह, उनका जो है ना वो टोन चली जाती है, उसमें पे आ जाता है। हाँ, वो उसमें लगता है कि जी फेयर हो गया। बिल्कुल, वो फेयरनेस पे फेयर होता है, जरूर होता है। जब कपड़ों का मैल निकलता है ब्लीच से, तो आपका इसका भी मैल निकल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि स्किन भी डैमेज शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है फिर ड्राइनेस आती है स्किन पे, ड्राइनेस के बाद आपकी पिगमेंट शुरू हो जाती है। फिर यानी आपने एक चीज तो आपने अच्छाई की तरफ करने के लिए जाने के लिए की थी, लेकिन वो एक खराबी की तरफ आ गई, फिर उसका ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो कम से कम ये कोशिश किया कीजिए कि आपको गोरा नहीं होना। आप ये दिमाग से निकाल दें कि मुझे गोरा होना है। आप 1 से 2 टोन स्किन नीचे जाएगी, जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल रहेगी। कभी भी ये ना सोचे कि मैं उससे ज्यादा आगे कर लूं। ये तो वाकई है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जो एक स्किन का कलर रखा है वो तो वैसे ही रहेगा, वक्त गुजरने के साथ साथ वो थोड़ा सा टैनिंग की तरफ चला जाता है या डल हो जाता है, उसमें हम निखार ला सकते हैं, उसको नेचुरली की तरफ जरूर ला सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के जो मुंतखब करदा जो हमारा स्किन टोन है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्शन की तरफ ले जाएंगे, उसका हाल क्या होता है बाद में वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जल्दी से ठीक है वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आप बताएंगे कि चांद रात पर आपके ज़हन में सबसे ज्यादा क्या ऐसा काम रहता है चांद रात तक? ये सवाल मेरा खवातीन से है, लड़कियों से भी है, कि जिसको सोचकर आप कहते हैं कि जनाब ये वाला काम जरूर हो जाना चाहिए, उसे मेहंदी लगाना या चूड़ियां पहनना या किचन की तैयारी कि जी शीर खुरमा बनाना है या अच्छी अच्छी सी डिशेस बनानी है, या किसी ऐसे रिलेटिव के बारे में सोचना कि हमें उनके घर जाकर ईदी लेनी है। मैं तो सिर्फ ईदी का सोचती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो कुछ नहीं, ईदी का सोच।
उस पर आपको एक जबरदस्त और बहुत ही अच्छा सा हेयर कट मिल सकता है। और आप अपने अपने सवालात भी कर सकते हैं हुमैरा से कि आप अगर कोई पूछना चाहो, जैसे फेशियल्स के बारे में हुमैरा ने बहुत डिटेल से एक अवेयरनेस आपको दी है, इस तरह से मेकअप्स के बारे में भी मैं हुमैरा से जानना चाहूंगी कि ईद में खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी घर में रहना है, काम भी करना है, किचन में भी जाना है और मेहमानों को भी देखना है, बट स्किन अच्छी नजर आए, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा मेकअप हो जो इतना दिखे भी नहीं, ओवर भी नहीं लगे और एक सॉफ्ट लुक भी दे और जो चेहरे के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर भी कर ले। तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।